हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया, 1 + 3 + 5, तो हमें मिलता है 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें, और ये स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए, तो हम देखते हैं हमें मिलता है 16, जो 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर इसमें एक और जोड़े 9, तो हमें मिलेगा 25, जो अगेन 5 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ क्या समझ पा रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है वो एक स्क्वायर नंबर होता है, और वो उतना ही होता है जितने नंबर्स हमने ऐड किए होते हैं। जैसे कि 3 ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करके हमने ऐड किए तो हमें 3 का स्क्वायर मिला। इसी तरीके से जब हमने 4 किए तो हमें 4 का स्क्वायर मिला। तो अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो 125 का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने कॉन्जिक्यूटिव 125 ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा, तब जाकर हमें ये स्क्वायर 15625 मिला होगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 ... अब ये जाएगा 125th जो ऑड नंबर रहा होगा वहां तक। अब कैसे पता करेंगे कि 125th ऑड नंबर क्या है? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n - 1। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 125, तो इसको निकालते हैं, तो ये आएगा 250 - 1 यानी 249। तो जो 125th ऑड नंबर रहा होगा वो 249 रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है 126 का स्क्वायर। तो 126 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मतलब कि यहाँ पर हमने 126 टोटल 126 ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा। तो अब हमें 2n - 1 निकालना है। अगेन हमें पता करना पड़ेगा ना कि 126 ऑड नंबर कौन सा होगा। अब ये हमने क्यों निकाला, तो वो देखिए ध्यान से। हमें निकालना है 126 का होल स्क्वायर। अब 126 का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास पहले से ही गिवन है 125 का होल स्क्वायर, यानी हमने 125 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके रख रखा है, वो ये है 15625। इसमें हमें क्या ऐड करना है? 126 ऑड नंबर, और वो क्या है? 251। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो हमारा